तुमने सबको बता दिया कि मैंने तुम्हारे भाई को खून दिया था। मैंने मना किया था ना कि इस बारे में किसी को नहीं बताना। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो, तुमने ही बताया है सबको। मैंने किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्या हुआ बेटी? बारान इतने गुस्से में क्यों था? सबको मालूम हो गया कि बारान ने मेरे भाई को खून दिया था। उसे लगता है कि मैंने बताया है। बारान ने इसके भाई को खून दिया है? ये नामुमकिन है। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कदर साहिबा। ठीक है बेटी, फिक्र नहीं करो, हमें मालूम हो जाएगा कि किसने बताया है। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। और देखे, मैंने मीठा भी बनाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती हूँ बेटी, जानती हूँ। और यहाँ का हाल देखे। तुम छोड़ दो, मैं कर लूंगी बेटी। तुम अभी अपने कमरे में जाओ और कोई तुम्हें नहीं देखे। दादी जान, मैं जानती हूं क्या हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूं। बहुत हैरान हूं। यकीनन उसी ने बारान को मजबूर किया होगा। हाँ, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकता है? वरना सोचिए, वो अपने दुश्मन को खून क्यों देता है? ठीक है, बारान बहुत रहम दिल है, मानती हूं, मगर अपने दुश्मन की जान बचाने के लिए खून देना, ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं जानती हूं इस सब के पीछे वही है। बेटी, बस बहुत हो गया। जो कहना चाहिए था मैं कह चुकी हूं। अब तुम मत शुरू हो जाओ। दादी सही कह रही हैं क्या? आपने अम्मी के कातिल को खून दिया था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? आप उन्हें जिंदा कैसे रख सकते हैं जिन्होंने हमारी मां की जान ली थी? खून रेजी रोकने के लिए आपने दुश्मन की बेटी से शादी की थी और अब आपने दुश्मन की जान भी बचा ली है। हम पे किसी का खून उधार नहीं है भाई, लेकिन उन पे है।
बहुत कर दिया आपने मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जब तक तुम्हारी फैमिली नहीं मिल जाती इसे अपना ही घर समझो। उम्मीद है सुकून से रहोगे। और जब फैमिली मिल जाए तब भी हमारे साथ आकर रह सकते हो तुम। अब चलो जेवदेत, हमें बहुत काम है। मैं भूल गया हूं कि किसी के साथ ताल्लुक होना कैसा महसूस होता है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हम जल्दी मालूम कर लेंगे कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हर चीज। मालूम नहीं तुम्हारे बगैर मैं क्या करता। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, जबकि तुम नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। अल्लाह तुमसे राजी हो जुमरुद। बेटा सुनो, हमें इनमें से बहुत सी चीजें फेंकनी होंगी। हाँ बिल्कुल, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। इनमें से जो पॉलिश करके इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें हाँ, अलग कर बाबा, देते हैं। ये बेहतर रहेगा हमारे लिए। खैरियत तो है? क्या तुम लोग सफाई कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सईद, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब सफाई कर रहे हैं, ये सब निकाल देंगे। लेकिन किस लिए? स्टोर रूम अली को दे दिया है हमने, इसलिए। क्या तुमने मुझसे पूछा? हनीफे, दुकान के फैसले तुमने कब से करने शुरू कर दिए? वो हमारे साथ रहेगा तो इसमें हमारी इजाजत की जरूरत नहीं क्या? लेकिन वो हमारे साथ घर में नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मैं बाबा को समझती हूँ, वो नरम दिल के मालिक हैं, मगर आपने ये कैसे मान लिया जेवदेत? था तुम्हें इससे क्या मसला है? और ऐसा भी क्या हो गया? हम सिर्फ एक गरीब की मदद कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन सा हमने उसे पूरा रेस्टोरेंट दे दिया है? हाँ तो एक काम करो, वो भी दे दो। एक अजनबी को फैमिली में शामिल कर तो लिया है। जो आपने किया है उससे अम्मी की रूह को कैसे सुकून मिलेगा? और आपका क्या भाई? आप मुतमईन हैं? हाँ हूं मैं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी इंसान को जान से मार देना आसान है? क्या तुम सारी जिंदगी इसी बोझ तले दबे रहना चाहते हो? कत्ल के बाद तुम्हें जिंदगी भर इस जुर्म का बोझ उठाना पड़ता। जिहान, अगर वो आदमी मर जाता तो इस वक्त तुम जेल में होते।